बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सफ्रिक्स से सबसे पहले फीपीडीपी देखेंगे कि इंडेक्स में आज किसने बाइंग की, किसने सेलिंग की, आगे क्या एक्सपेक्टेड मूव है। उसके बाद टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे और फिर तीन बेहतरीन बाय कॉल्स की तरफ चलेंगे। अगर आज हम देखें तो आज जो बैंक्स हैं उन्होंने आज भी बाइंग की, 0.29 मिलियन डॉलर्स की उन्होंने बाइंग की। उसके बाद अगर देखें ब्रोकर्स ने आज माल को बेचा, कंपनीज ने आज हैवी बाइंग की और 1.03 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज अच्छी बाइंग की, 0.55 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। फॉरेन इंडिविजुअल्स आज जो है ना बाइंग की ना सेलिंग की, उन्होंने होल्ड किया। इंडिविजुअल्स ने आज माल को बेचा, इंश्योरेंस कंपनीज ने माल को कुछ बेचा, म्यूचुअल फंड्स ने जो है आज माल को बेचा, 0.62 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। एनबीएफसी होल्डिंग पर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है 0.03 मिलियन डॉलर की सेलिंग। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने भी 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग बाइंग की। अगर देखा जाए तो जो इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो स्टिल बाइंग पर है, 0.29 मिलियन डॉलर की बाइंग। और उसी के साथ वही कंपनीज जिनके मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा था, कंपनीज और बैंक से एक पेज पर थे जब हमने इंडेक्स को 39,500 से 43,000 के लेवल पर देखा था, और फिर हमने ये भी देखा 43 पर आके म्यूचुअल फंड ने जो वो बाइंग शुरू कर दी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो भी मतलब अच्छी बाइंग के साथ है। आगे टेक्निकली तो बाद में देखते हैं, इससे पहले जरा इनके चार्ट देख लेते हैं कि इन्होंने किस किस सेक्टर में बाइंग किया, ताकि हमें थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाए कि कौन सा सेक्टर मजीद जो है उसमें अच्छी मूव आ सकती है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें तो ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं, विच इज गुड साइन। सीमेंट में अच्छी खासी एक्युमुलेशन हो रही है, सीमेंट में भी ये बाइंग कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स को इन्होंने बेचा है, जबकि फूड एंड पर्सनल केयर में भी फॉरेन मतलब फॉरेन जो है इन्वेस्टर बाइंग कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस कंपनीज, एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ओजीडीसी पीपीएल वगैरह में भी जो है फॉरेन जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं। पावर जनरेशन में अच्छी खासी इनकी बाइंग है, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर को बेच रहे हैं। मेन बैंक का इंस्टीट्यूशन है, उसको देखते हैं उसने क्या किया। ऑल अदर सेक्टर्स में 0.11 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। सीमेंट में इनकी अच्छी खासी बाइंग है, कल भी इनकी 0.44 समथिंग मिलियन डॉलर की बाइंग थी सीमेंट में। सीमेंट बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि काफी डिस्काउंटेड रेट मिल रहे हैं सीमेंट में। सीमेंट में एक्यूमुलेट कीजिए चीजों को, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आप लोगों के साथ कॉल्स भी शेयर की गई हैं। उसके बाद अगर देखें तो कमर्शियल बैंक में सेलिंग की, फर्टिलाइजर को ये बाय कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पीएसओ, शेल काइंड ऑफ कंपनीज में ये माल को खरीद रहे हैं। पावर जनरेशन में इन्होंने सेलिंग की। टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्होंने अच्छी खासी बाइंग की। टेक्सटाइल सेक्टर में भी ये बाइंग कर रहे हैं। अब यहां पर अगर मेन बाइंग देखें तो इनकी सीमेंट सेक्टर में आ रही है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में आ रही है, ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर में आ रही है। ब्रोकर्स का पोर्टफोलियो छोड़ दें इस टाइम। कंपनीज को देखें तो ऑल ऑफ द सेक्टर में सेलिंग। सीमेंट में ये बाइंग कर रहे हैं, बैंक भी बाइंग कर रहे हैं, और कल भी इनकी सीमेंट में अच्छी खासी बाइंग थी। कमर्शियल बैंक्स में कंपनीज की अच्छी खासी बाइंग है। फर्टिलाइजर में बैंक्स के साथ ये भी बाइंग पर है। उसके बाद अगर देखा जाए ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में ये भी बाइंग पर है, बैंक्स भी बाइंग पर है। और उसके बाद इनकी पावर जनरेशन में अच्छी बाइंग है। उसके बाद इनकी टेक्नोलॉजी में सेलिंग है, लेकिन 0.01 जो है सेलिंग है, बिलो देन एवरेज। टेक्सटाइल में जो है इन्होंने होल्ड किया हुआ है। इंडिविजुअल जो है सबसे ज्यादा माल बेच रहा है, फर्टिलाइजर को बेच रहा है, उसके बाद सीमेंट को बेच रहा है, जबकि इंस्टीट्यूशन सीमेंट को जमा कर रहे हैं। और उसके अलावा पावर जनरेशन को भी बेच रहा है, टेक्नोलॉजी को भी बेच रहा है, जबकि इंस्टीट्यूशन उसको जमा कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो इन्होंने सिर्फ सेलिंग जो की वो डेप्ट मार्केट में की। और ये किसने बाइंग किया, लेट्स सी। बाकी इन्होंने सब होल्डिंग पर है। अगर आप देखें तो इन्होंने सिर्फ एक डेप्ट मार्केट में सेलिंग की, बाकी सब होल्डिंग पर है इनका। ये बड़ा अच्छा साइन है। तीन इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग पर हैं, कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड्स को देखें तो इन्होंने ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग की। सीमेंट सेक्टर में इनकी अच्छी खासी सेलिंग है, लेकिन बैंक्स इसको जमा कर रहे हैं और अच्छा खासे रेट से जमा कर रहा है, मतलब लेवल से। और उसके बाद कमर्शियल बैंक में इनकी सेलिंग है, डेप्ट मार्केट में इनकी बाइंग है। ये एक जो है बड़ा पॉजिटिव साइन हो सकता है इंडेक्स के लिए कि म्यूचुअल फंड रेगुलर मार्केट में सेलिंग कर रहा है, लेकिन डेट मार्केट में वो माल को उठा रहा है और अच्छी खासी क्वांटिटी उठा रहा है, विच इज वेरी गुड साइन। मार्केट आगे बड़ा अच्छा बिहेव कर सकती है।
उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी, सॉरी, ये फूड एंड पर्सनल केयर में इन्होंने होल्डिंग की हुई है, ना सेलिंग पर है ना बाइंग पर है। इट मींस कि देयर इज समथिंग, ये होल्डिंग पर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पीएसओ जो है, पीएसओ काइंड ऑफ कंपनी, शेल वगैरह जो है, इसमें ये सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन बैंक्स भी जमा कर रहे हैं। उसके अलावा जो है इंश्योरेंस कंपनीज भी होल्डिंग पर हैं, उसके अलावा कंपनीज भी बाइंग कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जो है ये बाइंग कर रहे हैं, सॉरी ये ओजीडीसीपीपीएल का कह रहा हूं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, या ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इंस्टीट्यूशन अच्छी खासी बाइंग कर रहा है। मतलब ये वही कंपनीज हैं जिनका मैंने भी जिक्र किया, पीएसओ और शेल काइंड ऑफ कंपनीज। इसमें जो है इंस्टीट्यूशन बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं, इसमें म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग कर रहे हैं, इसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी वेटिंग पर है, इसमें कंपनीज भी बाइंग कर रहे हैं। जबकि इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स इसको बेच रहे हैं, ये बड़ी अच्छी मूव आ सकती है इसमें। उसके बाद अगर देखें तो ये पावर जनरेशन में भी बाइंग कर रहे हैं, गुड साइन। टेक्नोलॉजी में भी म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहा है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड जो है काफी कुछ सेक्टर्स में बाइंग कर रहा है, और लेकिन इसकी जो डेप्थ मार्केट में बाइंग है ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसने प्रेशर तो डाला, बेचा चीजों को, लेकिन एट द अदर एंड अब इसने चीजों को जमा कर देना शुरू कर। एनबीएफसी को देखें तो सब होल्डिंग पर है, ना बेचना ना लेना, वेट करना, क्योंकि दे नो के अच्छे लेवल्स जो है मिल सकते हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए, ऑल ऑफ द सेक्टर में बाइंग सेलिंग सीमेंट में की है, जबकि सीमेंट में कीप इन माइंड बाकी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और सीमेंट इस टाइम बड़े डिस्काउंटेड रेट पर है, और ये बड़ा अच्छा, आप यहां पर सीमेंट को अच्छा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक में बाइंग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में भी बाइंग कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सेलिंग है, मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग है, बाकी पावर जनरेशन में बाइंग है। लेकिन पावर जनरेशन में इंश्योरेंस कंपनीज की भी होल्डिंग है, पावर जनरेशन में म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल अगर हम इस पोर्टफोलियो को देखें तो हमें अभी तक यही ओवरऑल जो इसकी पिक्चर नजर आ रही है वही नजर आ रही है कि मार्केट दिसंबर में, मैं आपको थोड़ा सा इसको मजीद टेक्निकली देख लेते हैं। दिसंबर जो है, ये नवंबर क्लोजिंग जो है सीम्स टू बी पॉजिटिव क्लोजिंग होगी, लेकिन वॉल्यूम्स इतने अभी नहीं आएंगे। आज इनफैक्ट बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं इंडेक्स में, लेकिन उस तरह से नहीं आएंगे जो दिसंबर 1 से आना शुरू होंगे, और दिसंबर ऑनवर्ड्स लग रहा है जिस तरह चीजें जमा हो रही हैं। आज जो इन्वेस्टमेंट बैंक था, एशिया इन्वेस्टमेंट, उसने जो है वो $500 का $500 मिलियन कुछ इस तरह से था जो उन्होंने वो भी क्लियर कर दिया आज। तो न्यूज जो है वो बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, और एट द अदर एंड जो टेम्परेरी न्यूज थी वो खत्म हो चुकी है। आज अगर देखें तो इंस्टीट्यूशन जमा कर रहा है, जब इंस्टीट्यूशन जमा कर रहा है तो इसका यही मतलब है कि ये इन रेट्स पर नहीं देगा, ये माल देगा ऊपर जाके, तो बड़े अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं। अगर अब हम देखें तो हमारा जो प्रॉपर यहां पर ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है इंडेक्स का। अगर मैं इसको मजीद क्लियर करूं तो ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये एवरेज लाइन ब्रेक हो जाती है, जिसको नेक्स्ट सेशन में अगर 200-250 पॉइंट्स आते हैं इंडेक्स में, तो ये एवरेज लाइन ब्रेक हो जाएगी और ये अपने पॉजिटिव मोमेंटम में आ जाएगा। 42,450 के ऊपर इंडेक्स अपने बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम में आ जाएगा। फिर ये अप्रोच करेगा 43,200 को, ये अप्रोच कर सकता है। वहां ब्रेक किया तो 45,000 को ये इजीली अप्रोच करेगा। अब जबकि हम स्टॉकहेस्टिक को देखें तो स्टॉकहेस्टिक ने, मैंने आपको याद होगा यहां पर बताया था कि यहां पर परसों की बात है जो वीडियो में मैंने आपको कहा था, यहां पर अब आपने डिसाइड करना है इस पॉइंट पर कि 200 नीचे आपने वेट कर लेना है अगर मार्केट 200 नीचे आ गई, या फिर आप यहां पर होल्डिंग करेंगे या बाइंग करेंगे। फैसला आपका है। ऊपर बहुत ज्यादा गैप है, नीचे सिर्फ 200 पॉइंट्स का गैप है। देखें यहां से एग्जैक्टली मार्केट ने रिवर्सल लिया, और अब चांसेस हैं अगर ये यहां क्रॉस ओवर जनरेट हो जाता है, जो कि स्टिल 200 पॉइंट्स का गैप है, 200-250 पॉइंट्स का, अगर ये यहां पर स्टॉक क्रॉस ओवर जनरेट हो जाता है, जैसे ये जनरेट हुआ है, तो फिर मार्केट बड़ा अच्छा बिहेव कर सकती है। मतलब 42,450 के ऊपर मार्केट प्रॉपर अपने पॉजिटिव मोमेंटम में आ जाएगी, और कल का दिन भी इंशाल्लाह होपफुली बेहतर होगा, और आगे फिर मंडे को जो है, मंडे से ऑनवर्ड्स बड़ी अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है इंडेक्स में। कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास आज, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर की मैं बात कर रहा था, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस टाइम 2 स्टॉक्स बड़े अट्रैक्टिव रेट पर हैं, एक नेटसोल और एक टैली। टैली को भी आप बल्क में ले सकते हैं, उसकी कॉल भी जनरेट की थी, बड़ा अच्छा स्टॉक है।
नेट सोल इस टाइम अपने बड़े बेहतरीन लेवल पर है। अगर आप देखें तो यहां से इसने ये इसका जो है बड़ी अच्छी सपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है, और इसने एग्जैक्टली यहां से सपोर्ट लिया और अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। और यहां पर अगर हम देखें तो इसने भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया है, जो इसका ये पॉइंट है, ये भी आप देख सकते हैं। और यहां पर ये क्रॉस ओवर जनरेट कर चुका है। मजीद ये 109 रुपए के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये 120 रुपए तक को भी इजीली अप्रोच करेगा। वॉल्यूम्स की बात करें तो बड़े अच्छे वॉल्यूम्स इसमें आ रहे हैं, और स्टिल आज जो है इसमें दोबारा वॉल्यूम आना शुरू हुआ आफ्टर जो है वो करेक्शन। यहां से भी इसकी बड़ी अच्छी यहां से सपोर्ट बन रही है और यहां से इसका रिवर्सल बन रहा है। बाकी प्रॉपर इसमें जो मोमेंटम है 109 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ये 120-21 का लेवल इंशाल्लाह दिखा सकता है। आप इसे यहां पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को मेंशन रखिएगा 104 रुपए 50 पैसे पर। सेकंड बाय कॉल की तरफ चलते हैं, ट्रेड। इसके रिजल्ट्स उस तरह पॉजिटिव नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी इतना नहीं है, -0.20 तक, क्योंकि मैं चीजें जब भी बताता हूं आपको क्लियरली बताता हूं। मैंने इससे पहले भी 2 से 3 दफा इसकी कॉल दी है और ये बता के आपको कॉल दिया कि इसका प्रीवियस जो ईपीएस थी वो लॉस में थी, लेकिन ये आपको 2-3 रुपए दे देगा। तब हमने इसकी कॉल दी थी, अराउंड जनरेट की थी 22-23 पर, और इसने लेवल दिखाया था 24 का। उससे पहले भी हमने इसी तरह इसकी कॉल जनरेट की थी 22-23 पर, और इसने लेवल दिखाया था 25 का। अभी ये स्टिल दोबारा बड़े अच्छे लेवल में आ चुका है, 22 के अराउंड है। इसे कोशिश कीजिए यहां पर बाय कीजिए। देखें यहां से अपना जो है स्लाइडली आप देखें तो ये यहां से अब चेंज कर रहा है और यहां से डायरेक्शन चेंज कर रहा है और यहां से अपसाइड मूव कर सकते हैं। ये इसके बड़े अच्छे लेवल्स हैं। स्टोचैस्टिक को भी अगर आप देखें तो यहां से अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और नीचे अगर आप गैप भी देखेंगे जो मैंने शेयर किया हुआ है तो इतना ज्यादा गैप नहीं है। इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बहुत बेहतर रेट से सकता है। ये आपको 25-26 का लेवल ये इजीली अप्रोच कर सकता है विद इन फ्यू टाइम। और उसके बाद नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं जो नॉर्मली मैं आप लोगों को जो है अपने पैकेजेस बताता हूं। आप हमारे ये डिफरेंट पैकेजेस हैं। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम आपको जो है वो प्रॉपर बाय सेल कॉल्स देते हैं, प्रॉपर लेवल्स के साथ कॉल देते हैं, प्रॉपर बताते हैं कि कहां पर काम करना है, कहां पर नहीं काम करना। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का पैकेज है, 6 मंथ्स का पैकेज है। PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का है, उसके भी सर्विस चार्जेस यहाँ पर मेंशन है, आप डिटेल्स ले सकते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं, जिसमें आप हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और हम आपको उसके अकॉर्डिंगली काम कराते हैं। कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ एवरेज करना है, कहाँ शिफ्ट करना है, किस स्टॉक को लेना है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, ये सब चीजें आपको 1-to-1 इंडिविजुअली करवाई जा रही होती हैं, डायरेक्टली अप्रोच करके। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अगर बात करें, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सारी जो आपको ग्रुप में कॉल दी जाती है और 1-to-1 में जो काम कराया जाता है, फंडामेंटल्स को देख के, स्टॉक्स के टेक्निकल्स को देख के, ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया देख के, उसके अलावा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज है वो ये देखनी पड़ती है कि इंस्टीट्यूशन किस सेक्टर में बाइंग कर रहा है, उस सेक्टर के कौन से बेहतरीन स्टॉक्स हैं, उसमें काम कराया जाता है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर मेंशन है 0331326002 पर, ये व्हाट्सएप नंबर है। मजीद नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट कॉल को देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो हमारा ग्रुप है ये 30 डेज का होता है। आप जब भी हमारी सर्विसेज लेंगे आपको 30 डेज का जो है वो टाइम पीरियड मिलेगा। आप 30 ऐसा नहीं है कि आप जब भी पैकेज कराएं तो वो मंथ एंड पर वो क्लियर हो जाए, नहीं, हम प्रॉपर 30 डेज देते हैं और प्रॉपर जो है वो काम कराया जाता है। अगर आपको अभी तक कोई आपका बैड एक्सपीरियंस हो तो आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। होपफुली आप काफी हद तक जो है वो सेटिस्फाई होंगे और आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। हमारे पास जो नेक्स्ट कॉल है वो नेशनल रिफाइनरी की है। नेशनल रिफाइनरी अपने बड़े अच्छे रेट पर आ चुका है। स्टॉप लॉस जो आप मेंशन करेंगे 192 रुपए 77 पैसे पर करेंगे। ये यहाँ से बड़े अच्छे लेवल पर है, देखेंगे इसका सपोर्ट एरिया और यहाँ से ये भी रिवर्सल शो कर रहा है, ये भी इसका सपोर्ट एरिया यहाँ से रिवर्सल शो कर रहा है। ये भी अगर देखें तो बिल्कुल अपने डेड एरिया से यहाँ पर क्रॉस ओवर आप जनरेट करने लगे। अगर ये क्रॉस ओवर जनरेट कर गया तो ये बड़े अच्छे लेवल से आपको 225-30 का लेवल इजीली दे सकता है। तो इससे पहले भी अगर आप देखें तो सेम एरिया से इसने जो है यहाँ से नीचे जाने का इतना ज्यादा गैप नहीं है, आप इसे बाय कर सकते हैं। ये बड़े अच्छे लेवल्स पर है, वॉल्यूम्स इसमें बड़े अच्छे आ रहे हैं। मजीद भी ऐसी बाय कॉल्स लेके आते रहेंगे। हमारा नंबर मेंशन है 0331326002। मजीद रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।